हमारे चैनल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। तो चलिए आज डाइव करते हैं डेटा के समुंदर में और ये समझते हैं कि आखिर ये साइबर अटैक्स पकड़े कैसे जाते हैं। पता है, मॉडर्न साइबर सिक्योरिटी का ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इतने सारे डिजिटल इन्फॉर्मेशन में छिपी हुई एक मलिशियस एक्टिविटी को ढूंढना। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये लॉग डेटा क्या चीज़ है? सिंपल भाषा में आपका हर डिजिटल एक्शन, चाहे आप लॉगिन करें या कोई फाइल ओपन करें, एक छोटा सा टेक्स्ट रिकॉर्ड बनाता है। इसी को लॉग कहते हैं। समझ लीजिए, ये आपके सिस्टम की पर्सनल डायरी जैसी है जिसमें हर चीज नोट हो रही है। अच्छा, अब जरा सोचिए, आपका एक कंप्यूटर हर मिनट हजारों लोग बनाता है, तो एक बड़ी सी ग्लोबल कंपनी जिसके पास लाखों कंप्यूटर्स हैं, वहां कितना डेटा जनरेट होता होगा? करोड़ों अरबों लोग हर दिन। अब ये बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम बन जाती है जैसे भूसे के ढेर में एक सुई ढूंढना, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल यही है, इतने अरबों नॉर्मल इवेंट्स के बीच वो बस एक मलिशियस इवेंट यानी अटैक कैसे ढूंढा जाए? मैनुअली एक एक लोग को चेक करना? नो वे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो आइए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला हिस्सा है इस रॉ डेटा को मशीन के समझने लायक बनाना। ये जो इतना सारा डेटा है ना, इसे हम डिजिटल नॉइज यानी डिजिटल शोर भी कह सकते हैं। हमारा पहला काम है इस शोर को शांत करके उससे काम की इन्फॉर्मेशन निकालना। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है बिल्कुल रॉ बिखरा हुआ डेटा जिसका कोई सर पैर नहीं है, और दूसरी तरफ देखिए एकदम साफ सुथरा टेबल फॉर्मेट में। ये होता है प्रोसेसिंग के बाद। बेसिकली उस मैसी टेक्स्ट डेटा को पार्स करके ग्रुप करके एक क्लीन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में बदला जाता है ताकि मशीन उसे आसानी से एनालाइज कर सके। ओके, तो अब डेटा साफ हो गया है, मशीन के समझने लायक बन गया है। अब सीन में आते हैं हमारे असली हीरो, ऑटोमेटेड थ्रेट डिटेक्टिव्स। ये वो स्मार्ट टूल्स हैं जो इस साफ किए हुए डेटा में से खतरों को अपने आप ऑटोमेटिकली ढूंढते हैं। अब ये डिटेक्टिव्स काम कैसे करते हैं? इनके पास दो मेन तरीके हैं। पहला है सिग्नेचर बेस्ड। सोच लीजिए पुलिस के पास क्रिमिनल्स की एक फोटो एल्बम है, जैसे ही कोई मैच होता है उसे पकड़ लेते हैं, सिंपल। दूसरा एनोमली बेस्ड। ये थोड़ा ज्यादा स्मार्ट है। ये पहले आपका नॉर्मल बिहेवियर सीखता है और जिस दिन आप कुछ अजीब करते हैं ये तुरंत अलर्ट हो जाता है। ये नए अनजान खतरों को पकड़ने के लिए बेस्ट है। तो ठीक है, हमारे पास डेटा है, उसे साफ कर लिया, और डिटेक्टिव्स भी हैं, लेकिन इन सबको एक साथ एक जगह लाने वाला एक मैनेजर चाहिए, राइट? बस वही काम करता है सिम। ये पूरे नेटवर्क से डेटा इकट्ठा करके एक सिंगल डैशबोर्ड पे दिखाता है। एसेंशियली ये सिक्योरिटी टीम का मेन कमांड सेंटर है। और देखिए, एक सीएम डैशबोर्ड असल में ऐसा दिखता है। ये एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की स्क्रीन है। ध्यान से देखो, यहाँ क्या हो रहा है? यूक्रेन से एक वीपीएन लॉगिन हुआ। अब सीएम इतना स्मार्ट है कि उसने इस लॉगिन को दूसरे अजीब इवेंट्स के साथ जोड़ा और ऑटोमेटिकली उसका रिस्क स्कोर हाई कर दिया। इससे एनालिस्ट को तुरंत लाल बत्ती दिख जाती है। क्लियर हुआ? लेकिन टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ चुकी है। अब आती है यूईबीए यानी यूजर एंड एंटिटी बिहेवियर एनालिटिक्स। ये मशीन लर्निंग का यूज करके हर एक यूजर और डिवाइस का एक बिहेवियर प्रोफाइल बनाता है। मान लो एक एम्प्लॉई हमेशा दिन में 50 फाइल्स यूज करता है। अचानक उसका अकाउंट रात के 2 बजे 5000 फाइल्स डाउनलोड कर रहा है। यूईबीए इसको तुरंत पकड़ लेगा। समझ आ रहा है? ये एनोमली डिटेक्शन का ही सुपर एडवांस्ड वर्जन है। अच्छा, हमने इतने सारे फैंसी टूल्स की बात कर ली, सीएम, यूईबीए, लेकिन इन टूल्स को चलाने के लिए इंसान भी तो चाहिए, है ना? आखिर में डिसीजन तो ह्यूमन एक्सपर्ट ही लेता है। तो चलिए अब मिलते हैं इन डिजिटल सोल्जर्स से। हम जा रहे हैं ह्यूमन कमांड सेंटर के अंदर। इस कमांड सेंटर को कहते हैं एसओसी यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। आपने मूवीज में नासा का मिशन कंट्रोल देखा है? बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, लोग कंप्यूटर्स पे लगे हुए, बस ऐसा ही कुछ होता है एक एसओसी। ये टीम 24 घंटे 7 दिन 365 दिन नेटवर्क की निगहबानी करती है। अब इस एसओसी के अंदर भी एक पूरा सिस्टम होता है। स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले हैं टियर 1 एनालिस्ट्स।
ये फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं। हर छोटे बड़े अलर्ट को पहले यहीं देखते हैं। अगर मामला थोड़ा गंभीर लगता है तो ये उसे अपने सीनियर यानी टियर 2 इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स को भेज देते हैं। और अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया तो फिर आते हैं सुपर स्पेशलिस्ट। एकदम सिस्टमैटिक तरीके से काम होता है। तो ठीक है, अलर्ट आया, यू सीरियस माना गया, अब आगे क्या? असली एक्शन अब शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि एक अटैक को शुरू से आखिर तक हैंडल कैसे किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस के 4 मेन स्टेप्स हैं। नंबर 1 प्रेपरेशन यानी लड़ाई से पहले की तैयारी। नंबर 2 डिटेक्शन एंड एनालिसिस, दुश्मन को पहचानो। नंबर 3 कंटेनमेंट एंड इरेडिकेशन यानी दुश्मन को नेटवर्क से अलग करके निकाल फेंको। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4 पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू, लड़ाई के बाद गलती से सीखना ताकि आगे से डिफेंसेस और मजबूत हो सके। अब इतना सब कुछ मैन्युअली करने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए SOCs यूज करते हैं ऑटोमेटेड प्लेबुक्स। जैसे ही एक स्पेसिफिक टाइप का अटैक होता है, प्लेबुक ऑटोमेटिकली रन हो जाता है। यहाँ देखिए, एक मेलवेयर अलर्ट आते ही प्लेबुक ने फाइल को स्कैन किया, ब्लॉक किया और यूजर को ईमेल भी भेज दिया, सब कुछ सेकंड्स में। यही है ऑटोमेशन की पावर। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमने समझा, ये टूल्स, ये लोग, ये प्रोसेसेस, यही हैं हमारे इनविजिबल गार्डियंस। जब आप आराम से ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं, तब पर्दे के पीछे ये लोग और ये सिस्टम्स ही हैं जो आपको सेफ रखते हैं। ये हमारी डिजिटल दुनिया के अनसीन बॉडीगार्ड्स हैं। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई है जो कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ डिफेंडर्स स्मार्ट हो रहे हैं तो दूसरी तरफ अटैकर्स और भी ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं, और दोनों ही AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आने वाले कल के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये डिफेंडर्स हमेशा अटैकर से एक कदम आगे कैसे रहेंगे। इसके बारे में जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।